एग्जाम्पल भी देंगे। मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर प्रिंसिपल, पटना साइंस कॉलेज, फॉर्मर वाइस चांसलर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, तिरुकुर सिंह यूनिवर्सिटी एंड जेपी यूनिवर्सिटी। हर बार चुनाव से पहले ऐसे वीडियो संयोग से ही सामने आते हैं। अगर ये साजिश है तो इतने सालों में दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर वीडियो असली है तो क्या जीत के बाद सब कुछ दबा देना इतना आसान हो जाता है? सीतामढ़ी सीट 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा। क्या ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आप कैमरे पे अभी कैसे बताओ? ये तो बहुत ही निजी चीज है। ऐसे आदमी को, ऐसे कैंडिडेट को नेता के रूप में चुना जा रहा है। अगर वही नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। बिहार इलेक्शन 2025 समाप्त हो गया और बिहार में जो है एनडीए की सरकार बनी हुई है और मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार श्री नीतीश कुमार जो है सीएम पद का ग्रहण किए हुए हैं, सीएम पद का शपथ लिए। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और वहीं डिप्टी सीएम की अगर बात करा जाए तो सम्राट चौधरी बने हुए हैं। लेकिन इस पूरे इलेक्शन 2025 में अगर देखा जाए तो एक चीज देखने को मिली और वो है कैंडिडेट से संबंधित बातें, कैंडिडेट से संबंधित प्रोफाइल। यानी कि अगर बिहार में चुनाव जीतना है, अगर बिहार में नेता बनना है तो आप अनएजुकेटेड भी हैं तो आप बन जाएंगे। बस आपके ऊपर किसी प्रकार का केस होना चाहिए। और मैं यूं ही ऐसे नहीं कर रहा हूं, इसका प्रमाण भी है जो कि 25 में, यानी कि जो अभी खूब वायरल हुआ था। पहला अगर नाम लेते हैं तो वो है सुनील कुमार पिंटू। वही सुनील कुमार पिंटू जो कि सीतामढ़ी से चुनाव में खड़े हुए थे और चुनाव भी जीतते हैं। लेकिन इनमें रुचि वाली बात यह है, इनमें सोचने वाली बात यह है कि सुनील कुमार पिंटू वही सुनील कुमार पिंटू है जो कि इनकी चुनाव से पहले 2 एमएमएस वीडियो वायरल होती है खूब जमकर बिहार में। फिर भी जो है यह सीतामढ़ी से चुनाव जीत जाते हैं। और चुनाव भी जीतते हैं तो यह ऐसे नहीं जीतते हैं, बहुत बड़ी मार्जिन से जीते हैं, लगभग 1 लाख वोट से आगे। आप सोच सकते हैं कि वे नेता जिसका वीडियो, जिसका एमएमएस वायरल होता है और बिहार इलेक्शन जीत जाता है। यहां तक कि अगर दूसरे नेता की अगर बात करा जाए तो वे नेता जो कि अपना ब्लूप्रिंट देने से भी कतराती हो, उनको यहां तक कि ये नहीं पता कि अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। जी, मैं बात कर रहा हूं मैथिली ठाकुर की, वही मैथिली ठाकुर जो कि अलीनगर से खड़ा हुई थी। 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा। क्या ब्लूप्रिंट है? जवाब दूंगी मैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं? ये तो बहुत ही निजी। मैं ब्लूप्रिंट नहीं पता है, लेकिन इनको ये पता है कि अलीनगर से सीतानगर करना है, अलीनगर का नाम चेंज करके दूसरा करना है। ऐसे आदमी को, ऐसे कैंडिडेट को नेता के रूप में चुना जा रहा है। अगर वही अब दूसरी तरफ देखा जाए तो पढ़े लिखे नेता जो है, जो रियल में डिजर्व करते थे नेता के लिए, रियल में डिजर्व करते थे विधायक के लिए, वो जो है चुनाव नहीं जीते। मैं बात कर रहा हूँ के.सी. सिन्हा का। वही के.सी. सिन्हा जो है 70 से ज्यादा किताबें लिखते हैं, जिसको बच्चे पढ़ करके IIT नीट जैसे इतने टफ एग्जाम क्रैक करते हैं और अपना एडमिशन लेते हैं। लेकिन कुम्हरार से खड़ा हुआ के.सी. सिन्हा वो पर्सनालिटी हार गया। इतना हारा कि आप सोच नहीं सकते। उनको मात्र 15,000 वोट मिले हैं। अब सोचिए, एक कैंडिडेट जिसका वायरल एमएमएस होता है वो 1 लाख ज्यादा सीट से जीतता है, और वही दूसरा कैंडिडेट जो कि एजुकेटेड है, जो कि बच्चों को नीट IIT जैसे टफ एग्जाम क्लियर करवाता है, 70 से ज्यादा किताबें लिखा हुआ है, फिर भी उसको जो है 15,000 वोट पड़े। यहाँ तक कि एक कैंडिडेट का नाम और लेता हूं जो कि वो कांग्रेस से बिलोंग करता है, और वो है शशांक शेखर।
जो कि दिल्ली से IITian है, कलकत्ता से IIM है, यहाँ तक कि अपनी जर्मनी की जॉब, लाखों के जर्मनी के जॉब छोड़ करके बिहार में आते हैं राजनीति करने के लिए। क्यों? क्योंकि बिहार से संबंधित डेवलपमेंट करना है, बिहार के बातों को आगे ले जाना है, बिहार के लोगों के लिए कार्य करना है। लेकिन वो आदमी जो है हार जाता है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह के नेता को चुनाव हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर बिहार में नेता बनना है तो कैसे कैसे काम होना चाहिए। इसलिए तो मैंने ही पहले शुरू में बोला कि अगर आप बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, बिहार का अगर नेता बनना चाहते हैं, तो आपको एजुकेटेड नहीं होना है। एजुकेटेड नहीं भी होंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। अब ये हो गया कैंडिडेट के बाद। अब दूसरा अगर देखा जाए, बिहार इलेक्शन 2025 में ही एक वीडियो खूब जमकर वायरल होता है और वो होता है दीपक कुशवाहा का। वही दीपक कुशवाहा जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और ये आरएलएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब इनमें एक चीज यह है, अब दीपक कुशवाहा के बारे में एक चीज यह है कि दीपक कुशवाहा को शपथ ग्रहण के दिन इनको पंचायती राज विभाग जो है दे दिया गया। लेकिन 25 में ना ये कहीं कैंडिडेट खड़े हुए थे और ना ही ये कहीं MLC के तौर पर बने हुए थे। यानी कि दीपक कुशवाहा किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं जीते हुए हैं, फिर भी इनको पंचायती राज विभाग सौंप दिया गया है। व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और क्रॉक्स पहने मंच पर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले रहे 36 साल के इस लड़के का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन क्रिएट करा जाए तो यहाँ पर परिवारवाद नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा जिनकी पार्टी आरएलएम है और उन्हीं के बेटा दीपक कुशवाहा को पंचायती राज विभाग सौंप दिया गया, यह कहकर कि दीपक कुशवाहा जो है आरएलएम पार्टी के बड़े कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के आधार पर देखा जाए, कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाए तो इनको यह पंचायती राज विभाग सौंपा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है, बिहार में किस तरह के कैंडिडेट की जरूरत है। अब मैं जो बात करने वाला वो है नीतीश कुमार जी के बारे में, क्योंकि पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ कि जो उस राज्य का मुख्यमंत्री हो और गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा हो। लेकिन बिहार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपना गृह मंत्रालय डिप्टी CM सम्राट चौधरी को सौंप दिए हैं, जो कि यह एक विडंबना की बात है। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, जिस स्टेट का मुख्यमंत्री है उस मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है। लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में गृह मंत्रालय किसके पास है? डिप्टी CM के पास, डिप्टी CM के पास। अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज बिहार में काम हो रहा है, जिस तरह से आज योगी मॉडल अपनाया जा रहा है, यह बात जो है नीतीश कुमार जी को रास नहीं रसने वाली है। यानी कि यहाँ पर खूब नीतीश कुमार जी को है क्रिटिसाइज होने वाला है, बिहार में बहुत सारा होगा। अब इसमें कोई तरह नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है इस आधार पर बनी ही नहीं है। हाँ, भले सीट नहीं मिली है, भले बीच में फंसे हुए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो मजबूरी में अगर लगे हुए हैं तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो आइडियोलॉजी कहती है, जो कि नीतीश कुमार जी के कार्य करते हैं, जो कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो लोग सोचते हैं, इस तरह के कार्य उनको अनुमति नहीं देता है और ना ही अभी तक जो है इस तरह का काम किए हैं। लेकिन ये जो है बीच में फंसे हुए हैं। फिर भी अगर देखेंगे फंसे हुए हैं नहीं फंसे हुए बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के रूप में क्रिटिसाइज होने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो होंगे ही। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बिहार इलेक्शन 2025 में? अगर बात करा जाए बिहार इलेक्शन में, तो क्या जन स्वराज का पॉलिटिकल पार्टी एक भी कैंडिडेट जो है डिजर्व नहीं करता था? या फिर यह कहा जाए कि जब केसी सिन्हा जब चुनाव में खड़ा हुए, कुम्हरार से खड़ा हुए, तो क्या यह हार का चीज डिजर्व करते थे? नहीं करते थे? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तथा जिस तरह से आज बिहार में काम हो रहा है, जिस तरह से आज बिहार में बुलडोजर चल रहे हैं, उसके ऊपर भी जो आपके मन में प्रतिक्रियाएं हैं उसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। तथा इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जो नीतीश कुमार जी के फैन है, जो कि जदयू से संबंधित कार्य करता है, उनको यह चीज समझ में आए कि जदयू का जो मेन कार्य है वह गृह विभाग हाथ से निकल गया है और वो जो है पूरी तरह से बीजेपी के अंडर सम्राट चौधरी के अंतर्गत काम किया जा रहा है। धन्यवाद।